Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe today also the Lord is going to do something new in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने वाला है। Get ready, get ready, get ready. तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। Call others from your mobile phone and tell them to watch this right now. आप दूसरे लोगों को अपने मोबाइल फोन से फोन करके ये प्रोग्राम देखने के लिए कहिए, उन्हें बताइए They will also get blessed. और वो भी आशीष Or you पाएंगे। can simply forward the link of this episode, this video to others. और बस आप इस वीडियो के जो लिंक हैं दूसरों के साथ शेयर कीजिए, Let's उनसे worship the बांटिए। Lord now. आइए प्रभु की आराधना करते हैं। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीट कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। पीठ खल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना।
the shines fill up the streets. How many of you watch these episodes daily without fail? आप में से कितने लोग हैं जो इस एपिसोड को बिना चूके देखते रहते हैं? If you're watching daily, I know you are already growing in the Lord. अगर आप लोग इसे हमेशा देखते आ रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आप इसके द्वारा आशीष पा रहे होंगे। This is a journey of faith. This is a journey of growth in the Lord. ये तो प्रभु में आपकी आजादी, आपकी उन्नति की यात्रा है। इस यात्रा में हम बढ़ते And जाएंगे। never be selfish. Just propagate the word. Just send it across to all your friends. स्वार्थी मत बनिए, वचन को बताते जाइए और अपने दोस्तों को ये भेजिए, उनके साथ बांटिए। And I highly recommend you, encourage you to write down notes every day. और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप प्रतिदिन नोट्स लिखते जाएं, इसे लिखें। And take a photograph of the note and send to your friends. नोट्स के फोटोग्राफ लेके आप उन्हें अपने दोस्तों को भेजिए, दोस्तों के साथ शेयर Along कीजिए। with the link of this episode. इस एपिसोड की लिंक भी भेजते Or जाइए। you can start a Zoom meeting or a Google Meet online in any online platform and have a Bible study along with your friends. जूम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीटिंग कीजिए और बाइबल स्टडी कीजिए और यहाँ पर बताए गए सारे विषयों को आप बताते जाएं। आप इस तरह से दूसरों को सिखाइए। Remember, Jesus is coming soon and we have to get ready. याद रखिए, यीशु जल्दी आने वाला है और हम लोगों को तैयार रहना है पूरी तरह से। Okay, these days we are trying to find out in what all ways we can approach Jesus in a positive way. इन दिनों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यीशु के पास में पहुंच सकते हैं, सकारात्मक रूप से हम कैसे पहुंच सकते हैं। I already told you from analyzing different gospel accounts that we need to have faith. मैंने आपको पहले ही बताया है, सुसमाचार की अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया है कि हमें विश्वास रखना चाहिए। चारों सुसमाचार से हमने इन बातों को देखा है। We need to have patience. हमें धीरज रखने की जरूरत है। That means when we approach Jesus, we should have patience. Sometimes maybe we may think that your prayer is not heard. Jesus is silent. He's not responding, etc. यानी जब हम प्रार्थना करते हैं और काफी समय तक हमें उत्तर नहीं मिलता, यीशु हमें कोई उत्तर नहीं देता, तो हम इस तरह से सोचने लगते हैं कि शायद हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, यीशु हमें कोई उत्तर नहीं दे रहा। इस तरह से हम सोचने लगते हैं। Sometimes when it is delayed, sometimes when Jesus is unresponsive, we may need to have an extreme audacity. Sometimes when we think that Jesus is responding negatively also, we should have an extreme, we should have a shameless audacity. कई बार देरी होती है और यीशु से जब जवाब नहीं मिलता, तब हमें बहुत ही मजबूती के साथ डट कर रहना चाहिए। और जब कुछ ऐसा होता है कि यीशु की तरफ से नकारात्मक उत्तर मिलता है, उत्तर नहीं के रूप में आता है, Yes. तो उस समय हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो हमें हिम्मत रखकर जिद के साथ डटे रहना चाहिए, धीरज से। Then we saw from the story of the centurion that we should have extreme humility when we approach the Lord Jesus. और फिर हमने सूबेदार की कहानी से ये सीखा कि जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें बहुत ही नम्र होकर यीशु के पास आना है और बहुत ही दीनता के साथ। And not only that, he exhibited extreme faith in the word of the Lord. केवल इतना ही नहीं, पर उसने प्रभु के वचन पर बहुत ही ज्यादा अपने विश्वास को दिखाया। उसने अपना महान विश्वास दिखाया था। जानते हैं, Today I'm going to take you to Luke chapter 18, आज मैं आपको लूका अध्याय 18 से यहाँ पर बताना चाहता हूँ, verses 1 to 7. वचन 1 से लेकर 7 तक। I know this is a well-known passage, और ये तो बहुत ही विख्यात वचन है, बहुत जाना हुआ वचन। but some of the principles mentioned or hidden in this passage may be not well known to you. पर इस वचन के भाग से ऐसी कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो अब तक आप नहीं जानते हैं। इस वचन में बहुत से सिद्धांत छुपे हुए हैं जो आप नहीं जानते। So let's walk together through this passage. तो आइए इस वचन के भाग को एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray
and not give up. फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत में कहा। When we pray, we are approaching Jesus. देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यीशु के पास जाते हैं। Millions, maybe billions of people daily pray. लाखों और करोड़ों लोग शायद प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं यीशु से, According to their knowledge about God, according to their knowledge about prayer. परमेश्वर के बारे में उनके ज्ञान के अनुसार और प्रार्थना के बारे में उनके ज्ञान के अनुसार। जानते हैं, Some prayers are extremely wrong. कुछ प्रार्थनाएं तो पूरी तरह से गलत होती हैं। हम कुछ गलत मांगते हैं। Some prayers are absolute blunders. कुछ प्रार्थनाएं तो पूरी तरह से गलत होती हैं। Some prayers go in unwanted directions. कुछ प्रार्थनाएं तो अनचाही दिशाओं में चली जाती हैं। हम कुछ और ही मांग बैठते हैं। Some prayers never reach God. कुछ प्रार्थनाएं तो प्रभु के पास नहीं पहुंचती हैं। Some prayers will not reach anywhere. कुछ प्रार्थनाएं तो कहीं पर भी नहीं जाती। But there are scriptural prayers. लेकिन कुछ प्रार्थनाएं तो वचन के अनुसार भी होती हैं। So it was for this intention to teach people the scriptural prayers that we released scripture woven prayers, 50 model scripture woven prayers in my prayer diary. ऐसी ही प्रार्थनाओं को सिखाने के लिए मैंने अपनी प्रेयर डायरी में आदर्श के रूप में 50 प्रार्थनाएं दी हैं। ये सारी प्रार्थनाएं जो हैं ये वचन के ऊपर आधारित हैं। आप इस प्रेयर डायरी में ऐसी 50 प्रार्थनाएं सीख सकते हैं जो कि आदर्श प्रार्थना के बारे में आपको सिखाएंगी। It's available in 4 languages now. अभी ये 4 भाषाओं में उपलब्ध हैं। And I believe the Lord will enable us to publish it in more languages. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमें योग्य बनाएगा कि हम और भी भाषाओं में इसे पब्लिश कर सकें। So here Jesus is giving them a parable. तो यहाँ पर यीशु ने दृष्टांत बता रहा है That they should always pray and not give up. कि वो नित्य प्रार्थना किया करें और हियाब ना छोड़ें। So the motivation for your prayer is not just getting answers from him. You have to pray always. तो इसका उद्देश्य ये नहीं कि उत्तर पाएं, लेकिन निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। यही ये सिखाना चाहता है। Many people have this policy. If I get answers, I will pray again. बहुत से लोग ऐसे शर्तें रखते हैं कि अगर मुझे उत्तर मिलेगा तो मैं फिर से प्रार्थना करूंगा। 2-3 days I prayed, there was no response, I stopped. 2-3 दिन मैं प्रार्थना करूंगा, अगर उत्तर नहीं मिला तो फिर मैं रुक जाऊंगा। But Jesus says you should pray always and not give up. लेकिन यीशु ने कहा कि निरंतर हमें प्रार्थना करना है और हियाब नहीं छोड़ना है। उसने इस तरह से कहा। He said, this is a parable. उसने एक दृष्टांत बताया। In a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared about men. कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। यहाँ ऐसा लिखा है, Either this man, this judge should have the fear of God, or at least he should honor people. He had none. ये न्यायी कम से कम परमेश्वर का भय रखता या फिर लोगों का आदर करता, लेकिन उसमें तो ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया गया। That means he was, what to say? He was not God-fearing judge. He was not loving people. He was a hard-hearted judge. मतलब वो परमेश्वर का भय नहीं रखता था, लोगों का आदर नहीं करता था। वो तो बहुत ही एक कठोर मन वाला न्यायाधीश था। जानते हैं, वो कठोर था। 3. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उनके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। वचन 3 ये कहता है, So in the same town, under his judiciary, there was a widow. There was nobody to support this lady. इसका मतलब ये है कि उस नगर में ये जो विधवा थी उसके लिए मदद के लिए कोई नहीं था। There was nobody to support her.
उसका सहारा वहाँ पर कोई नहीं था। Even in the Old Testament, God gave special rules regarding taking care of widows in the community. यहाँ तक कि परमेश्वर ने पुराने नियम में जो विधवाएं थी उनकी देखभाल के लिए विशेष आज्ञाएं दी थीं कि विधवाओं की इस तरह से देखभाल की जाए। And this widow deserves special consideration. ये जो विधवा थी ये इस काबिल थी कि इसका विशेष रीति से ध्यान रखा जाए, मदद की जाए। But what happened was this lady kept coming to this judge for justice against her adversary. लेकिन ये जो स्त्री थी ये अपने मुकदमे के लिए बार बार न्यायाधीश के पास आती रहती थी, उससे विनती करती थी। Meaning somebody was always pestering her, somebody was always trying to attack her, somebody was taking advantage on her. इसका मतलब ये है कि कोई उस पर हमला करता था, कोई उसका लाभ उठाना चाहता था या फिर कोई उसे परेशान कर रहा था। इस तरह से हुआ होगा। This is always there, women, this is always there, widows in a society living in insecurity. समाज में इसी तरह से जो विधवाएं हैं इसी तरह से असुरक्षितता में जीती हैं। Now, if a widow is living alone with her children and no men at home, the other men also would see her in different eyes. जब कोई विधवा अपने बच्चों के साथ में अकेली रहती है और कोई भी उसके घर में बड़ा पुरुष नहीं है तो लोग उसे गलत नजरों से देखते हैं। She was always afraid of people around. वो आसपास के लोगों से हमेशा डरती रहती होगी, डर में रहती होगी। So God had given them special rules to protect the widows in the land. परमेश्वर ने उस देश की विधवाओं के लिए सुरक्षा के कुछ नियम दिए हुए थे। And this judge was also supposed to protect the widow. और इस न्यायाधीश को भी विधवा की सुरक्षा करनी ही थी, उसे बचाना था। But he was not doing that. पर वो ऐसा नहीं कर रहा था। That was why this lady was coming every day, almost every day. इसीलिए वो विधवा जो थी हर दिन उसके पास आती रहती थी, वो हमेशा उसके पास आती थी। Anybody listening to me, are you a widow or a widower? There is nobody to support you or help you. अगर आप विधवा हैं या आपकी पत्नी मर चुकी है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे सुन रहे हैं और आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, Maybe you are not a widow or a widower, but there is nobody to support you. There is nobody to help you. You are living in insecurity. शायद आप विधवा नहीं हैं और आपकी पत्नी नहीं मरी है और फिर भी आप ऐसी दशा में रह रहे हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आपकी सहायता के लिए या मदद के लिए कोई नहीं है। You're going to the court, you're going to the officials, nobody's listening to your plead. आप मदद के लिए जाते हैं या किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं लेकिन फिर भी आपकी नहीं सुनी जाती, आपकी विनती सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता, ऐसा है। Verse number 4, for some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet because of this widow keeps bothering me, I will see that he gets justice so that she won't eventually wear me out with her coming. उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर दे। If you analyze this parable, you will understand a lot of prayer lessons. अगर आप इस दृष्टांत को समझ जाएंगे तो आप प्रार्थना के बहुत सी बातें समझेंगे। First he refused. The judge refused to do anything about her. पहले उसने इनकार किया, जो न्यायी था उसने कुछ भी करने के लिए उसके लिए इनकार किया। But maybe after many weeks or months, he said to himself, लेकिन शायद कुछ हफ्तों के बाद, महीनों के बाद उसने खुद से कहा, जानते हैं, he's talking to himself, I don't fear God or care about men. वो खुद से कहता है कि मैं परमेश्वर का भय नहीं मानता, मैं किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता। But because this widow keeps bothering me.
परंतु ये जो विधवा है ये सच में मुझे बहुत ही परेशान कर रही है, हमेशा आती है। That means Jesus, remember this, Jesus said, you should always pray and not give up. और देखिए यहाँ पर यीशु कहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना करो और हियाब ना छोड़ो। So, even if you get the answers readily or not, you have to pray. तो चाहे आपको उत्तर मिले या ना मिले, आपको प्रार्थना करनी है। Prayer is not just focused to receive some reply from God. प्रार्थना परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए केंद्रित नहीं होती है, It is beyond that. ये तो उससे भी परे है। It is जानते not हैं, just give and take thing. ये तो केवल देना और लेना यही नहीं होता। It is spending time with God. It is abiding in His presence. ये तो परमेश्वर के साथ समय बिताना और उसकी उपस्थिति में रहना होता Of है। course, during that prayer session, we will always inform His petitions and our requests, our supplications. और निश्चय ही प्रार्थना के समय हम अपनी विनती और अपने निवेदन उसके सामने रखते हैं, उससे बातचीत करते हैं। But this lady, because of her constant pestering the man, finally he was fed up and he wanted to do something about her. ये जो विधवा थी ये निरंतर उसके पास जाकर विनती करती थी, उससे मांगती थी और आखिर में वो परेशान हो गया और फिर उसका न्याय चुकाना चाहता था। Hallelujah. हालेलुया। Verse number 6, and the Lord said, listen to what the unjust judge says. प्रभु ने कहा, सुनो वो अधर्मी न्यायी क्या कहता है। And will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? वचन 7, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? Yes. और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? Jesus is not saying that God is like this unjust judge. यीशु ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर अन्यायी न्यायाधीश है या वो इसके जैसा है। Jesus says, your God, my Father, your Father, the Heavenly Father is a just judge. यीशु कहता है कि मेरा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, मेरा पिता, तुम्हारा पिता धर्मी न्यायाधीश है। He is just comparing with this unjust judge who had no fear of God, who was not caring for people. Even he did this. He responded to the widow. If so, the Father who is in heaven, who is more compassionate, who is more just, will He not do anything about the elect, the chosen people who are always keeping on praying to Him? यीशु कहता है कि ये जो अधर्मी न्यायाधीश था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना ही मनुष्यों की परवाह करता था, जब ये इस तरह से कर सकता है, जब ये न्यायाधीश ने ऐसा किया, तो परमेश्वर जो सच्चा न्यायी है, वो जो सच्चा परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है, जब उसके चुने हुए लोग, उसके लोग उसे पुकारते हैं, तो क्या वो ऐसा नहीं करेगा? उनकी विनती और प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा? जब परमेश्वर के लोग, उसके अपने लोग उसे पुकारते हैं, तो वो क्या प्रार्थना विनती नहीं सुनेगा? उस विधवा की बार बार विनती से उसने उसका न्याय चुकाया, तो क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा? Do you know that you are chosen by God? आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। The very thing that you're watching this program shows that you are chosen. आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यही तो दिखाता है कि आप चुने हुए लोग हैं। So Jesus is giving us an assurance to our prayers. तो यीशु यहाँ पर आपको प्रार्थना की शाश्वती दे रहा है। That means if a cruel judge responded to the prayers of a widow, the merciful judge, God, how much more He will respond to the prayers, daily prayers of His children. मतलब ये जो अन्यायी न्यायाधीश है, विनती का इस तरह से उत्तर दे रहा है, तो Yes. परमेश्वर जो धर्मी न्यायाधीश है, तो वो अपनी पुकारने वाली संतानों को उत्तर क्यों नहीं देगा? वो उनकी विनती सुनकर जवाब क्यों नहीं देगा? So today through this video, we want to give you assurance from God for your prayers. तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर की शाश्वती को हम बता रहे हैं। So how did this widow approach the judge?
तो ये जो विधवा थी वो उस न्यायाधीश के पास किस तरह से पहुंची थी? It was with persistent faith. ये तो डटे हुए विश्वास के साथ उसके पास गई। In the same way, we have to approach God with our persistent faith. इसी तरह से डटे हुए विश्वास के साथ ही हमें परमेश्वर के पास पहुंचना चाहिए। We should always pray and never give up. हमें प्रार्थना करनी है और हिम्मत नहीं हारनी है। I think in our small booklet, Ask and Receive, we have elaborated this more. मुझे लगता है कि जो हमारी किताब है मांगोगे तो पाओगे, इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार के साथ वहाँ बताया है। I believe the copies of our book will be reaching people these days. मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी जो किताबें हैं इन दिनों में लोगों के पास पहुँचती जा रही हैं। So read all the books. तो सारी किताबें पढ़िए Grow in the Lord. और प्रभु में बढ़िए। I'm going to pray for you now. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Maybe your prayer requests are in pending. My application is in pending in heaven. शायद हो सकता है कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपकी जो विनती हैं, वहाँ स्वर्ग में पेंडिंग हुई हैं, वहाँ पर जमा हुई You हैं। may be thinking like that. शायद आपको ऐसा लगता होगा, But remember, Jesus says, no. Definitely the answer will come. Keep on praying. लेकिन यीशु कहता है नहीं, निश्चय ही उत्तर मिलेगा, आप निरंतर प्रार्थना करते रहो। Hallelujah. हालेलुया। Right away, call up the prayer lines. तो अभी प्रेयर लाइन में फोन कीजिए And the prayer ministers will be praying with you and for you. और प्रार्थना सेवक जो हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. And you हालेलुया। can also report the testimonies and experiences that you have by watching and attending Blessing Today online services. ब्लेसिंग टुडे ऑनलाइन सर्विस में आप उपस्थित रहे और आपने कौन सी आशीषें पाई हैं उसके बारे में जरूर बताइए। Hallelujah. हालेलुया। All right. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।